महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व अष्टत्रिंशोऽध्यायः। वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा। सौतिरुवाच सर्पाणां तु वचः श्रुत्वा सर्वेषामिति चेति च वासुकेश्च वचः श्रुत्वा एलापत्रो ब्रवीदिदम्। यह संभव नहीं है कि वह यज्ञ न हो तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हानि पहुंचा सकें। न स यज्ञो न भविता न स राजा तथा विधः जन्मेजयः पांडवेयो यतोस्माकं महद्भयम्। राजन, इस लोक में जो दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए। वहाँ दूसरा कोई आश्रय नहीं है। दैवे नोपहतो राजन यो भवेदिह पूरुषः सदैवमेवाश्रयते नान्यत् तत्र परायणम्। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी। अहो, ये कितनी कठोर हैं, ये कितनी कठोर हैं। तदिदं चैवमस्माकं भयं पन्नग सत्तमाः दैवमेवाश्रयामोऽत्र शृणुध्वं च वचो मम। अहं शापे समुत्सृष्टे समश्रौषं वचस्तदा मातुरुत्सङ्गमारूढो भयात् पन्नगसत्तमाः। देवानां पन्नगश्रेष्ठास्तीक्ष्णास्तीक्ष्णा इति प्रभो पितामहमुपागम्य दुःखार्तानां महाद्युते। देवता बोले, पितामह, देवदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रु को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे दे, और वह भी आपके सामने। देवा ऊचुः काहि लब्ध्वा प्रियान् पुत्रान् क्षपे देवं पितामह ऋते कद्रूं तीक्ष्णरूपां देवदेवा तवाग्रतः। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रु की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका कारण क्या है, हम यह जानना चाहते हैं। तथेति च वचस्तस्यास्त्वयाप्युक्तं पितामह एतदिच्छामि विज्ञातुं कारणं यन्न वारिता। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रु को मना नहीं किया। ब्रह्मोवाच बहवः पन्नगास्तीक्ष्णा घोररूपा विशोल्बणाः प्रजानां हितकामोऽहं न च वारितवांस्तदा।
जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा हैं उनका नाश नहीं होगा। ये दंदशूकाः क्षुद्राश्च पापाचारा विशोल्बणाः तेषां विनाशो भविता न तु ये धर्मचारिणः। वह समय आने पर सर्पों को उस महान भय से जिस निमित्त से मुक्ति मिलेगी उसे बतलाता हूँ, तुम सब लोग सुनो। यन्निमित्तं च भविता मोक्षस्तेषां महाभयात् पन्नगानां निबोधध्वं तस्मिन् काले समागते। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। यायावर कुले धीमान भविष्यति महान ऋषि जरत्कारुरिति ख्यातस्तपस्वी नियतेन्द्रियः। उनका आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। तस्य पुत्रो जरत्कारोर्भविष्यति तपोधनः आस्तिको नाम यज्ञं स प्रतिषेत्स्यति तं तदा तत्र मोक्ष्यन्ति भुजगा ये भविष्यन्ति धार्मिकाः। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? देवा ऊचुः स मुनिप्रवरो ब्रह्मन् जरत्कारुर्महातपाः कस्यां पुत्रं महात्मानं जनयिष्यति वीर्यवान। ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। ब्रह्मोवाच सनामायां सनामासा कन्यायां द्विजसत्तमा अपत्यं वीर्यसंपन्नं वीर्यवांजनयिष्यति। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। वासुकेः सर्पराजस्य जरत्कारु स्वसा किला सतस्यां भविता पुत्रः शापान् नागांश्च मोक्ष्यति। एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवमस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं से ये बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। एलापत्र उवाच एवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथा ब्रुवन् उक्त्वैवं वचनं देवान् विरिञ्चिस्त्रिदिवं ययौ। अतः नागराज वासुके, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन ही अर्पित कर दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। सोहमेवं प्रपश्यामि वासुके भगिनीं तव जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्मै प्रतिपादय।
भैक्षवत् भिक्षमाणाय नागानां भयशान्तये ऋषये सुव्रतायै नामेषा मोक्षः श्रुतो मया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में एलापत्र वाक्य संबंधी 38वां अध्याय पूरा हुआ। एते श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि एलापत्र वाक्ये 38 अध्यायः